चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज तेजस्वी यादव से फोन पर बात की है और राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग की घोषणा करने को कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर घोषणा नहीं होती है तो कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची एक तरफा जारी कर देगी। कांग्रेस कल अपने कोटे के उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। दोनों फेज मिलाकर कुल 60 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस कर सकती है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उससे पहले कांग्रेस ने आरजेडी को ये ज़रूर कहा है कि आप जल्द से जल्द सीटों का ऐलान करें। अगर आरजेडी इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचती, संज्ञान नहीं लेती है, तो फिर कांग्रेस एक तरफा सीटों का ऐलान कल कर सकती है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि ये जो संवाद हुआ है, ये जो बातचीत हुई है फोन के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में, इसकी नौबत क्यों आई और इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए राजेश, एक बात समझ लीजिए कि लगातार कांग्रेस की तरफ से यह दबाव बनाया जा रहा है कि जो भी सीट शेयरिंग है महागठबंधन के अंदर में, उसकी घोषणा हो जानी चाहिए। और इस घोषणा को लेकर के एक दिन पहले जब सीएसी की बैठक दिल्ली में हुई थी कांग्रेस की, उस समय भी ये कहा गया था कि जो सूचियां हैं वो सूची तैयार है और जब तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं होगी कांग्रेस अपने जो कोटे के सीट है उसकी घोषणा नहीं कर पाएगी। ऐसे में आज जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनकी बात हुई है तेजस्वी यादव से और उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसके घोषणा करने की बात कही है। और ये भी कहा है कि अगर ये घोषणा कल विलंब से होता है इसकी भी जानकारी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस अपने कोटे के जो उम्मीदवार हैं, जो लगभग 60 उम्मीदवारों की घोषणा दोनों फेज को मिला करके इसकी घोषणा कर सकती है कांग्रेस। क्योंकि देखिए राहुल गांधी की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि सीट शेयरिंग की घोषणा जितने देर से होगी, कैंडिडेट हैं और जो चुनाव प्रचार का जो माहौल है वो माहौल अभी तक नहीं बन पाया। और एक जानकारी आपको दे दें कि पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के 3 हेलीकॉप्टर आकर के खड़े हैं और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। कांग्रेस को इसकी भी बेचैनी है क्योंकि उसमें पैसे जा रहे हैं और कोई भी नेता चुनाव प्रचार में नहीं जा रहा क्योंकि कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो जानकारी मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी में इस मुद्दे पर आज बातचीत हुई है। उसके बाद राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से भी बात की है और ये कहा है कि अगर दोपहर तक इसकी घोषणा नहीं होती है तो वो कल शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपने कोटे के उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं। राजेश, ठीक है प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।